हेलो बच्चों। आज सुबह मैंने आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद करना सिखाया था। ठीक है बेटा, आपने उम्मीद है क्लास बहुत अच्छी तरह देखी होगी। उस क्लास को बेटा 2-3 बार देखें। एक बार में सारे कंसेप्ट समझ में नहीं आते, थोड़े से। अगर एक बार वो कंसेप्ट समझ में आपको आ गए तो केवल 9 फॉर्मूलों से आप सारे फॉर्मूले मेंसुरेशन के हमेशा के लिए याद कर लोगे। ठीक है बेटा। तो ऐसा है कि एकदम नया कंसेप्ट है, पहली बार आपने देखा, इसलिए कठिन भी लग सकता है आपको। तो कठिन चीज को कम से कम 3-4 बार जब तक रिपीट नहीं करोगे आप, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, कैसे बता रहा हूं मैं। ठीक है, वीडियो को हर जगह पॉज करो जहां भी जरूरत है, उसके बाद उसको लिख कर फिर दोबारा लिख कर दोबारा लिख कर 3-4 बार यदि उस वीडियो को आप देख लोगे तो कभी भी आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप बात करते हैं। सुबह जो होमवर्क दिया था मैंने, वो बहुत सिंपल होमवर्क था। ठीक है, देख लीजिए। जैसे मैंने पूछा था कर्व सरफेस एरिया घनाभ का, तो वो क्या था मेरा, सबसे पहले क्या था, जो मेरा घनाभ होता है उसका बेस क्या होता है, मेरा बेस होता है उसका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब हो गया आयत। आयत का परिमाप कितना होता था मेरा, 2 ब्रैकेट L+B, और उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हाइट से, और हमारा फॉर्मूला बन गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ घनाभ। क्योंकि ये कैसी फिगर है, रेगुलर। रेगुलर फिगर का फॉर्मूला याद करवाया था मैंने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। एक दूसरी वीडियो और डाली थी मैंने, उस पे फर्स्ट वीडियो में क्या हुआ था, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला छूट गया था, वो वीडियो कहीं मिस हो गया था, तो इसलिए फिर मैंने उसे सेकंड वीडियो में डाल दिया, वक्र पृष्ठ। तो उस सेकंड वीडियो को अवश्य देखें, उससे आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना सीख जाएंगे किसी भी रेगुलर फिगर का। ठीक है, केवल वही वीडियो रह गया था, तो फिर उसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया पार्ट 2 करके। अब टोटल सरफेस एरिया का मैंने सुबह बात की थी। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, हम कर्व सरफेस एरिया में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया जोड़ देते हैं। तो क्यूबॉइड की केस में जो टॉप होता है वो क्या होता है हमारा, रेक्टेंगल, और बॉटम क्या होगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L×B। L×B को जब 2 बार जोड़ोगे टॉप का एरिया और बॉटम का, तो LB+LB, मैंने 2LB लिख दिया है ये। ठीक है, तो घबराना मत जाना क्या होगा। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमने ऊपर वाला लिख दिया। आयतन का फॉर्मूला मैंने बताया था रेगुलर फिगर का, कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब हमें पता है जब हम बात कर रहे हैं घनाभ की, तो हमारा जो है बेस उसका क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, LB, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, H से, तो हमारा फॉर्मूला LBH याद हो गया। ठीक है बेटा, बस जिस तरह मैं बोल रहा हूं इसी तरह आपको याद रखना है, ऐसे रटना नहीं है कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू LBH, ऐसे याद कर लो, याद नहीं करना, समझना है। अगर 3-4 बार वीडियो देख लिया तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए कर्व सरफेस एरिया बेलन का, बेलन का निकालना है, मतलब सिलेंडर का। सिलेंडर का क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर मैंने कहा था सर्किल का पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस बराबर होता है, तो वो बन गया 2πr। उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, हाइट से, तो हमारा क्या निकल गया, कर्व सरफेस एरिया। इसी तरह टोटल सरफेस एरिया में क्या किया, कर्व सरफेस एरिया में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया। टॉप में भी सर्किल बनना है, ऊपर भी सर्किल बनना है। सर्किल का एरिया मैंने याद कराया था πr²। 2 बार πr² को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 2πr²। ऐसे आयतन, आयतन का क्या होता था, बेस का एरिया इंटू हाइट। बेलन के केस में बेस क्या होता था मेरा, सर्किल, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला बन गया मेरा। अगर इसे मैं ऐसे लिखना चाहूं, πr²h, देखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं, आंसर दोनों से सेम आएंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए मैंने एक फॉर्मूला उसमें नया बनाया था आपके लिए, 9th क्लास में था ये कंसेप्ट, कि जो सेमी सर्किल होता है उसके सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला अलग होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला अलग होता है। मैंने सुबह वाली वीडियो में बताया था क्यों अलग होता है। ठीक है, वो आपने देख लिया होगा। सुबह मैंने πr+2r लिखा था। 2r का मतलब क्या होता है, रेडियस का डबल, और डायमीटर हमारा काय के बराबर होता था, रेडियस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, इसलिए मैंने अब इसमें d लिख दिया। ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर मैंने बताया था सर्किल का एक हिस्सा होता है, एंगल के ऊपर डिवाइड करता है तो थीटा, और टोटल सर्किल का एंगल कितना होता है, 360 πr², मतलब सर्किल का एरिया होता है, इसलिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैंने याद करवाया था 9 फॉर्मूलों में, ये फॉर्मूला रटने वाला फॉर्मूला था। ठीक है बेटा। इसके बाद टोटल सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर भी मैंने समझाया था वीडियो में।
अगर हम उसके कर्व सरफेस एरिया में टॉप में क्या बन रहा है, हेमिस्फीयर में सर्किल, सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब उसमें बॉटम में क्या बन रहा होगा, एक पॉइंट, पॉइंट का एरिया कितना होता है 0, तो पाई आर स्क्वायर केवल एक बार जुड़ेगा इस, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के हम 3 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद करना है बेटा। ये 10th क्लास में 4 फॉर्मूले आए हैं नए। एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम और स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम। तो ये 4 फॉर्मूलों के बेस में ये मानिए 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसलिए ये 4 फॉर्मूले जिस बच्चे ने याद कर लिए वो 100% 10th क्लास में या तो 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन सही करके आ सकता है। तो इसलिए ये 4 क्वेश्चन तो 4 फॉर्मूले याद करने हैं आपको। कुछ फॉर्मूले इसमें जैसे स्लैंट हाइट का मैंने नहीं लिखा है फ्रस्टम का सुबह, तो उसे हम बना लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, इसलिए नहीं लिखाया था मैंने, ठीक है। आप देखिए इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का वही सुबह बता दिया था मैंने। ये भी एक रटने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये इसीलिए मैंने जो रटने वाले फॉर्मूले हैं वो मैंने 9 फॉर्मूलों में डिवाइड किया। 9 में से करीबन करीबन 4-5 फॉर्मूले तो ऐसे हैं जो नॉर्मली हर बच्चे को याद होते हैं, ठीक है। बाकी के 3-4 फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं। बाकी 6 कंसेप्ट हैं, और जो कंसेप्ट एक बार बच्चा समझ गया वो 100% कभी भी गलती नहीं करेगा। अब देखिए इस वीडियो में हमारा ये काम तो खत्म हो गया, किसका, फॉर्मूले का। अब जरा बात करते हैं हम एक नया कंसेप्ट जो हमारे टाइप नंबर 5 में काम आएगा। मैं टाइप नंबर 5 नहीं करा रहा इस समय केवल टाइप नंबर 5 में काम होने आने वाला कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। देख लीजिए, देखो बेटा, इसलिए कॉपी पे इसे नोट कर लेना बहुत अच्छी तरह और समझना अच्छी तरह। जो बच्चे को फॉर्मूले याद नहीं है वो भी इन फॉर्मूलों को याद कर ले, ठीक है बेटा। देख मैं बता, जैसे हर बच्चे को याद है कि जब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलता हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। आप कहोगे इसमें क्या नया, ये फॉर्मूला तो मुझे याद है। याद है तो अच्छी बात। अगर मैं इसमें एक नया फॉर्मूला ड्राइव करूं इसका, मैं क्या करता हूं बेटा, अगर मैं a स्क्वायर को यहीं लिखा रहने दूं, बी स्क्वायर को RHS में ही लिखा रहने देता हूं। ये जो प्लस का 2ab दिख रहा है इसको यदि मैं RHS में LHS में ले गया तो ये माइनस का 2ab हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जबकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले से ही आ रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरा नया फॉर्मूला है। केवल क्या है, हर बच्चा जानता है कोई भी चीज अगर RHS में प्लस की है तो LHS में जाके वो क्या हो जाएगी, माइनस की। तो ये कोई नया फॉर्मूला थोड़ी है, ये कंसेप्ट है जो हमारा काम आएगा टाइप नंबर 5 में। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, ठीक है बेटा। और देखिए और बनाते हैं, सेकंड कंसेप्ट और बनाते हैं। तो ये टाइप नंबर 5 में ज्यादा डिटेल में ना कराना पड़े, इसलिए इस कंसेप्ट को आप याद कर लो अभी से। क्या किया है, कुछ नहीं। अगर किसी बच्चे को ये वाला फॉर्मूला याद है तो फिर कुछ भी नहीं है, केवल मैंने प्लस के 2ab को इधर भेज के क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ऐसा किया क्यों, अब ये देखो, मैंने बात की थी टाइप नंबर 3 में, सॉरी 3 नहीं 4 में मैंने बात की थी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। याद है कुछ, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब याद करो, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता था अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता था अल्फा इंटू बीटा। अगर मैं इस फॉर्मूले, मान लीजिए मेरे से कोई ये पूछे कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, मैंने ए की जगह अल्फा मान लिया, बी की जगह बीटा मान लिया, तो यहां पे भी लिख दूंगा मैं ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास होगी, अल्फा इंटू बीटा की, इसमें फॉर्मूले में पुट करूंगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। दूसरा फॉर्मूला देखो, आप सबको याद है a प्लस बी का होल क्यूब। जिस बच्चे को याद नहीं है याद कर लो बेटा, 10th क्लास में बहुत ज्यादा काम का फॉर्मूला है। 3ab a प्लस बी, ठीक है बेटा, ये है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब।
तो अब देखिए सेम जैसा मैंने यहां पे किया, यहां पर हमसे पूछेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। तो देखो मैंने क्या किया, सेम प्रोसीजर किया ऊपर वाला ही। मेरे लिए अब की बार जो फालतू की चीज है वो कौन सी है, ये वाली है फालतू की चीज। तो इसको मैंने क्या किया, ये जो प्लस की चीज है मैंने इसको यहां पूरा भेज दिया। पहले तो ये लिख दिया जो भी दे रखा है, माइनस ये प्लस की है पूरी लेके आया मैं एक साथ। अब यहां आरएचएस में मेरा केवल ए क्यूब प्लस बी क्यूब रह गया है, समझ में आ गया होगा। तो ये एक नया फॉर्मूला ड्राइव हो गया। यदि मैं ए को बीटा, ए को अल्फा और बी को बीटा मान लूं, हर जगह ऐसा ही करूं, तो एक नया फॉर्मूला डेवलप हो गया मेरा। अब मुझे इन सभी की वैल्यूज पता है, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई नया फॉर्मूला है जिसे हमें रटना है, सीधे सा बात है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट हमारे पुराने फॉर्मूले से बनने वाला एक नया कंसेप्ट, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब इसके बाद मान लीजिए हमारा आता है a माइनस बी, तीसरा। क्या मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर याद नहीं है? आप कहोगे याद है, याद है तो बताओ। आपने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सभी बच्चे बता देंगे। अगर मैं इससे आपसे ये पूछूं, चलो बेटा मुझे ये बता दो, ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला बनाना चाहूं मैं, ये स्क्वायर है तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, बताओ। कोई बहुत ज्यादा चेंज कर दिया हो मैंने किसी चीज का, केवल मैंने इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट को डिसाइड कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ वर्क कर दिया, कोई परेशानी यहाँ तक। अब यदि मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला, ये जो अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला मेरा ये वाला बन रहा था, इसको लगा देता हूं, देखो एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया हमारा। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे से कभी ये पूछ लेता है, बताओ बेटा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो क्या मैं इस फॉर्मूले का सहारा लेकर क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता होगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता होगी, मैं ए माइनस बी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, बस इस तरह के कंसेप्ट हमारे टाइप नंबर 5 में काम आएंगे, इसलिए मैंने आज इसको बता दिया, जिससे कि कल जब मैं टाइप नंबर 5 करूं तो मेरी क्लास बहुत ज्यादा लंबी ना हो। सबको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट? ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।